भर्ती जो है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, सरकार के पास बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं। वो अगर चाहे और अपने पे उतर आए तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हर जो अभ्यर्थी जो योग्य है उसको नियुक्ति मिलेगी और वो हर अपने देश के लिए सेवा करेगा। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति यह है कि सरकार सिर्फ भर्तियों को अपने वोट बैंकिंग का एक जरिया बना के रखी हुई है। हर भर्ती में ऐसी स्थिति बना देती कि जिस अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाती है वो समझता है कि मैंने गंगा नहा ली है, बहुत अच्छा पुण्य का काम किया होगा कि मुझे नौकरी मिली है। जबकि वास्तविकता अन्य देशों के देखे जाए, चाहे चाइना हो या फिर अन्य कंट्रियां हैं, वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पे रिक्तियां मतलब वहां पे कर्मचारी ज्यादा हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि सारे के सारे जो भी जगह होती है उनको फिल किया जाता है। और आज जो स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या फिर कोई भी राज्य हो, हर राज्य में एक जैसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा सर, थाली और ताली का जब कार्यक्रम हुआ था तो हमारा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में ऐसी स्थिति बनी हुई थी। और अभी जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य में उस जगह की रिक्तियों के बारे में पता चलता है। जैसे बिहार में बम्पर भर्तियां आ रही हैं, अगर सरकारी जेल.com पे अगर देखते हैं हम लोग तो सिर्फ बिहार की भर्तियों के बारे में दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद सर उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां दिखाई देंगी, लेकिन वो कंप्लीट कब होंगी इसका किसी को कोई भरोसा नहीं है। अगर दूसरी बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो सर 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोगों की सुनवाई थी उसी समय कोर्ट ने बोल दिया था कि आप चाहो तो 31,600 जो पद है उन पे आप भर्ती करा सकते हो। लेकिन सरकार ने उसी समय अपना काउंटर लगाया और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया। उसमें बोला कि सर हम इस भर्ती को निष्पक्ष नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरे पदों को अनहोल्ड करें और उसके बाद हम भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। अचानक क्या होता है कि इनको उपचुनाव दिखाई देते हैं। इनके कौन से अधिकारी या कौन से जो योगी हमारे जो मुख्यमंत्री उनको कौन सा कोई मंत्र फूंक के जाता है, रात में सपना आता है कि 31,000 शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो सकती है। और वो आके क्या करते हैं कि 31,000 को एक सप्ताह में करने का आश्वासन देकर निकल लेते हैं। उनका एक सप्ताह एक महीने के बराबर है, एक साल के बराबर है या फिर अनंत काल तक चलने वाला, सर उसकी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने अपने उस एक सप्ताह का ही मजाक बना रखा है। इसी के साथ में अगर दूसरे स्तर पे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी सुनवाई थी एक याचिका पर जिसपे माननीय न्यायाधीश यू ललित सर ने बोला था कि हम 3 से 4 दिनों में, 4 से 5 दिनों में, हम लगभग उन्होंने एक सप्ताह बताया था कि हम ऑर्डर जजमेंट को हम डिलीवर कर देंगे। उनका भी एक सप्ताह लगभग होने वाला है और आज वही स्थिति बनी है कि यूपी में योगी जी का सप्ताह और सर्वोच्च न्यायालय में जज साहब का सप्ताह एक बराबर ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। लोग ज्यादातर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है 6 को हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाए, 6, 7, 8 को, जो भी है। बस यही हमारे से प्रार्थना भी है और ईश्वर से भी विनती करते हैं कि कैसे भी करके इस आफत से हम लोगों को निकाला जाए। क्योंकि जैसे हमारे साथ क्या है कि कहीं ना कहीं दूसरी वैकेंसी जो 2-3 साल से अटकी थी उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसका भी अभी जरूरी नहीं है कि उसकी नियुक्ति भी अभी जल्दी मिल जाए। तो और जैसे कि हमारे साथ एक जॉब होने के बाद भी हमारी मनोदशा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या चीजें, क्या स्थिति बनी हुई है। तो आप समझिए सर कि हमारे साथ में जो 37,000 अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती को कंप्लीट होने का, और उसके साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से, चाहे आरक्षण के नियमों का पालन हो या अलग अलग विसंगतियों के कारण वो बाहर हो रहे हैं 1 नंबर से या 2 नंबर से, या फिर कुछ गुणांक से बाहर हो रहे हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी ये भर्ती कंप्लीट होगी, 67,867 के अलावा जो पद खाली रहेंगे उनमें हमें भर्ती में मौका मिलेगा। तो आज सर ये ऐसी स्थिति बनी हुई है हर भर्ती में, इतना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और इस चीज का कोई भी मानक नहीं है कि इस पे निर्धारित किया जा सके या इस पे कोई केस किया जा सके कि हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सुशांत राजपूत देखा जाए या कंगना रनावत का, उनका एक आंसू या सुशांत राजपूत का सुसाइड सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर ऐसी ही वर्तमान भर्तियों में पता नहीं कितने सुशांत राजपूत बन चुके हैं। तो वो चीजें लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो मेरा सर कहने का मतलब यही कि कुछ अमेंडमेंट भी होने चाहिए जिसमें अगर कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए और उस पर सख्ती से पालन भी होना चाहिए। किसी भी भर्ती में एक ऐसा नियम होना चाहिए कि हम अगर भर्ती निकालें, जैसे कि ज्यादातर बैंकिंग में होता है, बैंकिंग का भी भर्ती रह चुका हूँ मैं, तो उसमें होता है कि उनका कैलेंडर जारी हो जाता है और उस कैलेंडर को, मुझे लग रहा है बैंकिंग ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वो कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें भी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि वैकेंसियां कम से कम होती चली जा रही हैं। क्योंकि 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था
एसओ का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो 2700 के आसपास वैकेंसी थी। और आज अभी 2 दिन पहले सर नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें सिर्फ 425 ऐसे कुछ वैकेंसियां बची हुई हैं। जबकि सर ब्रांच बढ़ती चली जा रही है और जो लोग हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वैकेंसियां नहीं बढ़ रही हैं। जो ब्रांचेस बढ़ रही हैं वो ठीक है, बट ब्रांचेस घट भी रही हैं, ब्रांचेस का साइज भी छोटा हो रहा है, इस वजह से आपका मैं आपको म्यूट कर देता हूँ जी। तो उस वजह से थोड़े से भर्ती को लेके इश्यूज आ रहे हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जितने लोग, सभी लोग एजुकेटेड लोग हैं, चाहे शिक्षक हो या ग्रेजुएट। किसी सज्जन ने लिखा था कि आप ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, बीएड और बीटेड और ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। सब कुछ अलग होती है या नहीं? यहाँ पे आप ये देखिए, ये सब शिक्षा व्यवस्था का एक अंग है, ये एक डिग्री है, और एक डिग्री होने से आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर टैलेंट है से नहीं, टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर कोई जब पैदा होता है तभी वो साइकिल चलाना नहीं सीख के आता है, यानी कि हर आदमी को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तैरना यानी स्विमिंग करने की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बैडमिंटन खेलने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पेरेंट्स आपको चलना भी सिखाते हैं कि बेटा चलोगे कैसे। आप लोग सब देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन जब हम आप ये देखते हैं ना कि जब हम अपने सामने जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको किस तरह उनके पेरेंट्स उनको चलना सिखाते हैं, तो हमें सब कुछ सीखना पड़ता है, तब हम जो आज है वो हम बनते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नो डाउट आप सरकारी नौकरी एक ऐसी पोस्ट होती है, ऐसी एक सुरक्षा देती है आपको कि आप एक बार नौकरी में लग गए, फिर उसके बाद आपको कोई हटा नहीं सकता है, और उसके बाद आप सुबह जाएंगे 10 बजे 5 बजे घर आ जाएंगे। ये एक वहां पे थोड़ा सा एक आपको सुखमय माहौल मिलता है। हाँ, प्राइवेट जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो आपके पास चैलेंजेस बहुत होते हैं, आपको एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में कभी भी नहीं हो सकते। तो आप सिर्फ उधर मत सोचिए, कहीं और भी सोचिए, उसके अलावा भी सोचिए, साथ के साथ आप इधर प्रयासरत रहिए नौकरी के लिए, लेकिन उसके साथ ही देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, या कौन सा टैलेंट आपको चाहिए जिसकी आज मार्केट में डिमांड है, उस टैलेंट को आप हासिल करिए। एक सज्जन काफी देर से जुड़ रहे थे और वो अपनी आवाज भी उठाना चाह रहे थे, शायद कौन थे, चले गए हम। हाँ, संदीप यादव कहना चाह रहे थे, और संदीप यादव को पहले अनम्यूट करते हैं। जी संदीप। हाँ सर, बहुत बहुत आभार सर, आप हम लोग की आवाज को बराबर उठाते रहते हैं। सर मैं एक चीज आपके माध्यम से 69,000 का एक मैं पीड़ित अभ्यर्थी मैं भी हूँ। सर एक बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। ये हमारे सीएम सर कहते हैं कि हम योग्यता से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन करेंगे। सर मैं आपको बताता चलूं कि जब 12 तारीख को सूची जारी होती है 31,277 की, तो उसमें सर मेरा 25,000 रैंक था। 31,000 की भर्ती होती है और 25,000 रैंक था। मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ और सर मेरा 71 गुणांक था। इन्होंने मुझे बाहर किया हुआ है और कि हमसे कम लो मेरिट जो हमारे जनपद में ही 68.13 का छात्र चयनित हो गया, जो मेरा 71% गुणांक था और मैं अचयनित बैठा हूँ। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ कि ये न्यायालय में जाते हैं, कहते हैं कि हमसे एनआईसी से और सॉफ्टवेयर से गलती हो गई। तो साहब बिना मानवीय हस्तक्षेप से आपसे कैसे गलती हो गई? आप कहते हैं हम जिला नहीं बदलना चाहते थे। साहब आप हमको 18-20 दिन से आप 25, आप कहते हैं हम जिला नहीं बदलना चाहते थे। साहब आप हमको 18-20 दिन से आप 25। सर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, जी आ रही है, बोलिए। तो सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज अभी हमारे आदित्य भाई ने एक बात कहा, अभी हमारे आदित्य भाई ने एक बात कहा, सर्वोच्च न्यायालय से हमको आश्वासन मिला है 28 तारीख को कि आपका आदेश हम नेक्स्ट वीक का प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक
आज सर 5 दिन गुजर गए, छठा दिन कल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार और शनिवार का समय बचा हुआ है। अगर इधर आदेश नहीं आता है तो फिर सर एक हमको फिर आस उम्मीद दी जाएगी कि आपका ऑर्डर अब दीपावली बाद आएगा। सर कब तक हम मानसिक प्रताड़ना झेलते रहेंगे, हालांकि हम हाई मेरिट लेकर के अचयनित हुए। ये हमारी कहाँ की गलती है सर कि इस प्रदेश में नंबर ज्यादा लेके आना भी गुनाह है। अगर हम 3 से 4 नंबर कम लेके आते तो आज हमको भी चयन मिल गया होता, आज हमको विद्यालय आवंटित कर दिया गया होता। मेरे ही साथ का लड़का जो हमसे 2 से 3 गुणांक नीचे है, वो आज विद्यालय पे जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। और हम क्या गुनाह किए थे सर कि हम आज इस तरीके के दर दर ठोकरे खा रहे हैं।